Hey everyone, welcome to Hair Talks. So, in this video, we are going to talk about Divya Bharti. How beautiful she was. वो अपने ज़माने की कितनी बेहतरीन एक्ट्रेस थी. Let's see. So, आपने मे बी उनका नाम सुना हो because our generation, we just don't know much about that generation. But let me tell you, Divya Bharti was a very, very successful actress of her time. She was very, very beautiful indeed. And ऐसा माना जाता है कि वो सबसे ज़्यादा पेड बॉलीवुड एक्ट्रेस थी उस ज़माने की. उनकी बहुत डिमांड थी, सब चाहते थे उनको अपनी मूवीज़ में लेना, सब प्रोड्यूसर्स उनके पीछे पड़े रहते थे. बट डिड यू नो शी हैड a very mysterious death. At just the age of 19, she passed away. और इसके पीछे की जो रीजंस हैं उनको काफ़ी लोग कॉन्स्पिरेसीज कहते हैं, काफ़ी लोग मर्डर कहते हैं और कुछ लोग उसको ऐसा मानते हैं कि उन्होंने जान के अपनी लाइफ ले ली. सो लेट्स सी व्हाट ऑल एक्चुअली हैपेंड. उस दिन के लिए लोग क्या बोलते हैं, जिस दिन दिव्या मरी थी उस दिन के लिए लोगों का क्या कहना है, वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उनके क्या स्टेटमेंट्स हैं. लेट्स सी एंड लेट्स लर्न अ लिटिल मोर अबाउट दिव्या भारतीज डेथ. सो दिव्या वॉज बेसिकली वेरी ब्यूटीफुल. बचपन से ही वो इतनी खूबसूरत थी, बहुत सुंदर माना जाता था उनको. एंड शी एक्चुअली वॉज. उन्होंने अपनी मॉडलिंग का करियर स्टार्ट कर दिया था बहुत यंग एज में. फिर जब वो 16 साल की थी तो गोविंदा के भाई ने उन्हें कहीं पे देखा था एंड देन ही थॉट दैट शी इज़ सो ब्यूटीफुल, लेट्स गिव हर सम रोल. उसके बाद में ये डील एक्चुअली मैच्योर नहीं हो पाई थी. दिस डील वॉज कैंसल्ड. उसके बाद एक दो प्रोड्यूसर से उनकी बात हुई थी बट डील्स फाइनलाइज नहीं हो पाई थी. तो फिर उन्होंने सोचा कि वो अपना करियर साउथ इंडस्ट्री से चालू करे. साउथ इंडियन इंडस्ट्री से उन्होंने अपना करियर चालू करा. उसके बाद भी जो उनकी मूवीज़ थी उनको ज़्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं मिल रहा था बट स्टिल वो इतनी ब्यूटीफुल थी कि उनका चेहरा लोगों को पसंद आ रहा था. सो प्रोड्यूसर स्टार्टेड पेइंग हर अप. उसके बाद काफ़ी टाइम बाद थोड़ी मेहनत करने के बाद शी गॉट फर्स्ट बॉलीवुड मूवी विच वॉज विश्वात्मा. उसके बाद ये मूवी को ज़्यादा रिकग्निशन तो नहीं मिला बट वन सॉन्ग आउट ऑफ दिस मूवी गॉट हिट. ये सॉन्ग था सात समुंदर पार. हम सब ने गाना सुना ही है, जस्ट एक ना एक बार तो हमने गाना सुना ही है. सो इस गाने के अंदर थी दिव्या भारती. ये गाना इतना फेमस हुआ कि उनको रिकग्निशन मिला, वो फेमस हो गई. जैसे कह सकते हैं हम रातों रात कोई चीज़ वायरल हो जाना, वही सेम चीज़ हुई. सो शी गॉट फेमस. और इस ड्यूरेशन के लिए कहा जाता है कि शी वॉज द हाईएस्ट पेड बॉलीवुड एक्टर ऑफ दैट टाइम. उसके बाद धीरे धीरे उन्हें बहुत सारा काम मिलने लगा. जैसा कि आप जानते हैं, वंस यू आर वायरल आपको इतना काम मिल सकता है. दैट एग्जैक्टली हैपन. उसके बाद शोला और शबनम उनकी एक मूवी थी, उसकी शूटिंग के लिए गई हुई थी. सो वहाँ पे गोविंदा ने उनको इंट्रोड्यूस कराया साजिद नाडियावाला से. सो वैसे लाइक एज यू नो ही इज़ वेरी इन आवर पर्सनैलिटी. दिव्या उनसे मिली एंड दे स्टार्टेड टू टॉक. साजिद को भी दिव्या देखते ही पसंद आ गई थी एक बार में. एज आई सेड शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल. तो साजिद को भी वो पसंद आ गई थी एक बार में. धीरे धीरे उन लोगों ने बातचीत चालू करी, वो फ्रेंड्स बन गए एंड ओवर द टाइम ये फ्रेंडशिप उनकी लव में कन्वर्ट हो गई. धीरे धीरे सब कुछ चलता रहा. उसके बाद में दिव्या का नाम बदल के सना नाडियावाला हो गया, ऐसे रिपोर्ट्स ने कहा था. एंड देन ऑन 10th of May 1992 दोनों ने शादी कर ली. बट ये शादी को उन्होंने पब्लिकली अनाउंस नहीं करा था बिकॉज उस टाइम पे ऐसा था कि जब कोई एक्ट्रेस की शादी हो जाती थी तो पब्लिक का क्रेज़ उस एक्ट्रेस के लिए कम हो जाता था और उन्हें मूवीज़ कम मिलने लग जाती थी. इस वजह से इस शादी को इन लोगों ने अनाउंस नहीं करा था. दिस वॉज अ सीक्रेट मैरिज. और साजिद और दिव्या बेसिकली अब एक कपल थे. देवर अ मैरिड कपल. उसके बाद साजिद ने अंधेरी वेस्ट के वर्सोवा में सिचुएटेड तुलसी अपार्टमेंट के 5th फ्लोर पे एक फ्लैट रेंट करा फॉर दिव्या. वो वहाँ रहती थी, सब कुछ सही जा रहा था. इस टाइम पे दिव्या का करियर पीक पे था. एवरीथिंग वॉज गोइंग ग्रेट, सब बढ़िया था, एवरीथिंग वॉज परफेक्ट. सो ऑन 5th April 1993 दिव्या किसी मूवी की शूटिंग के लिए हैदराबाद गई हुई थी. उसके बाद में उनका प्लान था दैट शी विल जस्ट पार्टी विथ फ्रेंड्स, शॉपिंग करेंगी जस्ट लाइक एवरी अदर पर्सन. उनके प्लान्स थे बट फॉर सम रीजन ये सब कैंसिल हो गए और वो फटाफट मुंबई आ गई. इस ड्यूरेशन में ऐसा कहा जाता है कि दिव्या को खुद का घर चाहिए था. एज यू नो वो रेंटेड प्रॉपर्टी में रह रही थी. शी वॉन्टेड टू बाय हर ओन हाउस. उनका करियर पीक पे था, उनके पास पैसा था. इस टाइम तक उनके पास काफ़ी पैसा आ गया था सो दैट शी कुड अफोर्ड अ हाउस इन मुंबई. एज यू नो मुंबई बहुत एक महंगी जगह है और बीइंग एन एक्ट्रेस उन्हें एक प्रॉपर फैसिलिटीज़ वाला, प्रॉपर स्पेशियस, अच्छा इंटीरियर वाला घर चाहिए था. सो दैट्स वाई शी वेटेड. उसके बाद जब उन्हें लगा लाइक नाउ आई हैव इनफ मनी टू गेट दैट हाउस, उन्होंने एक घर खरीदा. दैट वॉज अ 4 BHK फ्लैट और उसकी डील फाइनल हो गई थी. सो शी एक्चुअली वॉन्टेड टू सेलिब्रेट दिस. सो उन्होंने अपने भाई कुणाल भारती को भी बुलाया था उस दिन और
उनकी डिज़ाइनर फ्रेंड नीता लुल्ला और उनके हस्बैंड डॉक्टर श्याम लुल्ला भी वहाँ पे आए थे। सो शी गॉट बैक फ्रॉम हैदराबाद टू मुंबई और ये तीनों लोग उनके फ्लैट पे थे, जो रेंटेड फ्लैट था उनका, वहाँ पे ऑलरेडी थे ये लोग। सो दे स्टार्टेड टू पार्टी, यहाँ पे इन लोगों ने ड्रिंक करी, सब इन्जॉय करा। ये सब अराउंड 9 PM रात को स्टार्ट हुआ था। सब बैठ के बातें कर रहे थे। इन चारों के अलावा इनके घर में एक और मेंबर मौजूद था, वो थी दिव्या की बचपन से लेके बड़े होने तक की केयरटेकर अमृता। वो बचपन से लेके दिव्या इतनी बड़ी हो गई थी तब तक अमृता ने उनका ध्यान रखा है। सो अमृता बेसिकली वो उन लोगों को जो भी खाना था वो सब बना के सर्व कर रही थी। सो शी वॉज वर्किंग इन द किचन। उस टाइम पे साजिद घर पे नहीं था, ऐसा कहा जाता है कि वो किसी काम से बाहर गया हुआ था। उसके बाद थोड़ी देर बाद कुणाल, दिव्या का भाई, फ्लैट से चला जाता है फॉर सम वर्क। वो कहता है कुछ इंपॉर्टेंट काम है उसको और वो वहाँ से चला जाता है। मीनवाइल दिव्या, नीता और डॉक्टर श्याम वो टीवी देखते हैं। दे वर हैविंग लाइक अ नॉर्मल कॉन्वर्जेशन, पी के बात कर रहे थे। दे वर ड्रंक एज वी नो। सो सब नॉर्मल चल रहा था। अचानक से दिव्या उठ के बालकनी की साइड जाती है। वो वहाँ पे बैठती है और वो बाहर के लोगों से बात करने का ट्राई करती है। रिपोर्ट्स ऐसा कहती है कि वो बाहर के लोगों से बात करने का ट्राई कर रही होती है। मीनवाइल उन्हें कोई देख नहीं रहा होता। नीता, श्याम वो उनको देख नहीं रहे होते, वो अपना टीवी देख रहे होते हैं, आराम से बातचीत कर रहे होते हैं। अचानक से गिरने की आवाज़ आती है। अमृता बहुत तेज़ चिल्लाती है और जब सब आके देखते हैं तो पता चलता है दिव्या बालकनी से नीचे गिर गई। शी फेल ऑफ फ्रॉम द 5th फ्लोर। ये देखते ही फटाफट नीता, अमृता और श्याम नीचे भागते हैं और आसपास के अपार्टमेंट वाले भी शोर सुनने की वजह से वहाँ पे आ जाते हैं। डॉक्टर श्याम दिव्या को लेके RN कपूर हॉस्पिटल जाते हैं। मीनवाइल नीता और अमृता, दिव्या के पेरेंट्स का घर पास ही था, वहाँ जाते हैं ताकि वो उनको इन्फॉर्म कर सके कि दिव्या बालकनी से नीचे गिर गई। उन्हें हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वहाँ पे पता चलता है, डॉक्टर्स डिक्लेयर करते हैं दैट शी इज़ डेड ऑन अराइवल। इसके बाद और कुछ कहने का बाकी नहीं था। फटाफट से दिव्या के भाई और पापा, हर ब्रदर एंड फादर, वो हॉस्पिटल आते हैं। उन्हें बात पता चलती है। वो काफ़ी ऑब्वियस सी बात है, वो उस चीज़ कंट्रोल नहीं कर पाते, वो अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते। दे वर शैटर्ड, उन्हें यकीन नहीं होता। एंड स्पेशली कुणाल, वो कुछ देर पहले तो दिव्या के पास ही था, थोड़ी सी देर में इतना सब कुछ चेंज हो गया। ही जस्ट कुडंट बिलीव इट। बहुत अजीब था। बट दिव्याज मदर वॉजंट देयर, वो वहाँ पे नहीं आई थी। उसके बाद में साजिद भी वहाँ पे नहीं था, बिकॉज साजिद का ऐसा कहा जाता है वो किसी काम से बाहर गया था। और उस टाइम पे कम्युनिकेशन आज के जितना डेवलप नहीं था, टाइम लगता था बातें एक से दूसरी जगह पे पहुँचने में। उसके बाद में दिव्या की मदर आती है हॉस्पिटल एट 3:45 AM इन द मॉर्निंग। ये काफ़ी शॉकिंग था। जब उन्हें पता था कि उनकी बेटी के साथ कुछ हुआ है तो उनको जल्द से जल्द आना चाहिए था। वी डोंट नो वो इतनी लेट क्यों आई थी। उन्हें देखते ही दिव्या के ब्रदर और फादर उन्हें ब्लेम करते हैं कि ये जो भी हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है। उसके बाद में अब तक साजिद को भी बात पता चल गई थी। 12 AM से 1 AM के बीच में दिव्या के साथ एक्सीडेंट हुआ था और वो हॉस्पिटल पहुंचाई गई थी। उसके बाद साजिद को वहाँ पे पता चल गया था। वो फटाफट सब काम छोड़ के वहाँ आता है। वो जैसे ही दिव्या की बॉडी देखता है, ही फेंट्स, वो अपनी कॉन्शियसनेस खो देते हैं, वो बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर्स उन्हें होश में लाते हैं। दे ट्राई टू काम हिम डाउन, बट उसकी हालत बिगड़ती जाती है। सो वो उन्हें ICU में एडमिट कर देते हैं, वो उन्हें ICU में शिफ्ट कर देते हैं। उसके बाद में साजिद को होश भी आ जाता है। वो दवाइयों से थोड़े बेटर भी होते हैं, बट उनके बिहेवियर में काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं। वो काफ़ी ऑफ बिहेव करते हैं और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या हुआ है। किसी के लिए भी बात एडजस्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। उसके बाद में 6 अप्रैल, द वेरी नेक्स्ट डे, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है जिसमें ये बताया जाता है कि दिव्या इतनी ऊंचाई से गिरने के चक्कर में उनके सर पे चोट लगी थी और अंदर से इंटरनल ब्लीडिंग हो गई थी। इस वजह से वो उसी टाइम पे मर गई थी। ये बात सुनने के बाद दैट वाज कंफर्म। सबको लग रहा था कि ओके ये इम्बैलेंस था, वो नीचे गिर गई, दैट्स इट। उसके बाद में 7 अप्रैल को उनका जो भी लास्ट रिचुअल्स थे वो हुए, वो साजिद ने करवाए थे और सब एक तरीके से सबको लगा ओके दैट वाज एन एक्सीडेंट और ये सब आगे बढ़ गया। बट यहाँ पे जो मेन बात लोगों के अंदर, जो लोगों के मन में जो सवाल था वो ये था कि दिव्या के साथ जो हुआ वो एक एक्सीडेंट था या उसे किसी ने जान के धक्का मारा था। नाउ दिस वॉज इन पुलिस हैंड्स। उन्होंने श्याम और नीता से क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट करा बिकॉज वो वहाँ पे थे।
अमृता भी वहाँ पे थी, बट अमृता से किसी ने भी सबसे पहली प्रायोरिटी अमृता से पूछने को नहीं दी गई, उससे नहीं पूछा गया सबसे पहले, बट श्याम और नीता से पूछा गया। उन्होंने एक ही जैसे स्टेटमेंट्स दिए दोनों ने, और वो हमेशा वही देते आए हैं। और धीरे धीरे पुलिस ने विद टाइम रिसर्च करी और ये कहा कि ये एक एक्सीडेंटल डेथ थी, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था, दैट वाजंट अ कॉन्स्पिरेसी, और इस चीज़ को फाइनलाइज करके उसको एंड कर दिया गया। बट वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट केम आफ्टर दिस वॉज कि दिव्या की डेथ के 1 महीने बाद ही अमृता की डेथ हो गई, एंड दैट वॉज वेरी अनयूजुअल। ये कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। अमृता डाइड और उसका रीज़न बताया जाता है हार्ट अटैक, बट वी नेवर नो व्हाट एक्चुअली हैपेंड। और ये भी समझ नहीं आता कि पुलिस ने सबसे पहले अमृता से क्यों नहीं पूछा, या फिर श्याम और नीता के बाद अमृता से क्यों नहीं पूछा। अमृता के स्टेटमेंट को ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जा रही थी, उनसे बहुत मतलब एकदम फॉर्मेलिटी करने के लिए पूछा था, और उनकी बातों को सीरियसली लिया भी नहीं गया था। इसके बाद में कुछ अनऑफिशियल सोर्सेज से पता चला, ऐसा कहा जाता है कि दिव्या और साजिद के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट हुई थी, और दिव्या ने कहा था अगर तुम घर वापस नहीं आए तो तुम मुझे कभी वापस नहीं देखोगे, एंड आफ्टर दैट शी विलिंगली जम्प्ड ऑफ फ्रॉम द बालकनी। ये पहली थ्योरी थी। दूसरी थ्योरी ये थी कि दिव्या कुछ डिप्रेशन के फेज से निकल रही थी, और वो साजिद से कंटिन्यूसली बहस करती थी, लड़ाइयाँ करती थी, और ये चीज़ें कंट्रोल से धीरे धीरे बाहर हो रही थी। साजिद ने उसके लिए मेडिकेशन स्टार्ट कर दिए थे, बट स्टिल थिंग्स वर नॉट इन हिज हैंड्स प्रॉपरली। उसके बाद में एक दिन सिचुएशन वर्स होने लगी, दिव्या वॉजंट इन प्रॉपर स्टेट, तो साजिद ने डर के मारे शाम को कॉल करा, डॉक्टर शाम को कॉल करा और बुलाया। सो डॉक्टर शाम विथ हर वाइफ नीता केम टू देयर फ्लैट, और उसके बाद में उन्होंने उनको काम करना स्टार्ट करा। शाम ने कहा कि साजिद वहाँ से चला जाए, सो साजिद वेंट अवे इस होप में कि मे बी दिव्या से बात करेंगे बैठ के, सो शी विल गेट नॉर्मल। उसके बाद में एज वी नो, जो हमने पहले सुना था, दिव्या, श्याम और नीता उन्होंने साथ में ड्रिंक करी, एंड तब तक कुणाल भी वहाँ था। उसके बाद कुणाल वहाँ से चला गया, एंड आफ्टर दैट वी नो दैट पीते पीते दिव्या वेंट टू द बालकनी और उसका बैलेंस बिगड़ा और वो नीचे से गिर गई। सो दीज वर द 2 theories प्रोवाइडेड बाय अनऑफिशियल सोर्सेज। इसके अलावा एक और शॉकिंग फैक्ट जिसमें एडेड था, जो कुछ लोगों ने बताया अपार्टमेंट के, वो ये था कि दिव्या की बालकनी के नीचे वॉज द पार्किंग एरिया, और वहाँ पे कोई ना कोई कार हमेशा होती थी। बट व्हेन दिव्या डाइड काफ़ी रात हो चुकी थी, एंड इट वॉज़ वेरी ऑब्वियस कि कोई ना कोई कार, इतना बड़ा फ्लैट है, कोई ना कोई कार तो वहाँ पे होनी थी। बट ऑन दिव्याज डेथ उस दिन कोई भी कार वहाँ पे नहीं थी। इस वजह से दिव्या सीधे जाके सीमेंटेड ग्राउंड पे गिरी एंड शी डाइड। उसके बाद में कुछ और सोर्सेज ये भी कहते हैं कि अमृता ने ये कहा था कि सारी बालकनी में ऑटो स्टॉपर्स थे, एंड शी वॉज वेरी वेरी फर्म ऑन दिस स्टेटमेंट कि वहाँ पे ऑटो स्टॉपर था। बट इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे पता चला कि वहाँ से ऑटो स्टॉपर रिमूव था। सो ये सब इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी। एंड नाउ व्हाट डू यू थिंक, ये क्या दिव्या ने जान के जंप करा, और वॉज दैट एक्सीडेंटल, या उन्हें ज़बरदस्ती मारा गया था? व्हाट डू यू थिंक? इस चीज़ के कोई आंसर्स नहीं है। इट्स बीन लाइक 30 ईयर्स नाउ इस चीज़ को। शी डाइड इन 1993, और आज तक इस चीज़ का कोई खुलासा नहीं है। कोई इस चीज़ के प्रॉपर एविडेंसेस, प्रूफ, स्टेटमेंट्स कुछ भी नहीं है। जांच होने के बाद भी, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद भी, देयर इज़ नथिंग पीपल गॉट। और पुलिस ने भी इस चीज़ को एक एक्सीडेंटल डेथ कह के क्लोज कर दिया। सो दिस वॉज अ वेरी मिस्टीरियस डेथ, और आज तक हमें नहीं पता। दिव्या, such a beautiful and talented girl, passed away just at the age of 19. इतनी कम एज में she passed away. So what do you think? What actually would have happened? ऐसा क्या हुआ था? Do you think this was something planned, or was this accidental? Do let us know in the comment section. And if you want to watch more such videos, please be sure to subscribe our channel. We post weekly. Thank you so much.